इंडिया यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है। इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, बल्कि बंद हो रहा है। वाईफाई मोबाइल वाईफाई भी बंद किया जा रहा है। भी लोग चाहे भूख उनके पास रोटी है नहीं, वो कश्मीर का और जिहाद की बातें ज़रूर करते हैं। यूपीआई सिस्टम को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है और क्या सोच है। अब मुझे ये बताएं कि इंटरनेट बंद करने से आपको क्या मिलेगा। इंटरनेट इंटरनेट बंद करना, तो मैं समझता हूँ ये तो जो घर में बैठे हुए लोग हैं, ये उनके लिए उनकी जिंदगियां खराब करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानियों को सऊदी की वीज़े नहीं मिल रहे, दुबई के लिए मिल रहे, तो बहुत हमारे मुल्क बहुत पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। और हमें बहुत अफसोस होते हैं कि जब हमारे पड़ोस के मुमालिक हमसे आगे हो जाते। ये अब इनके पास चले जाएं, ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम पढ़ना जो है हराम है, एजुकेशन लेना हराम है, टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं चाहिए। ये माइंड सेट बना हुआ है कि एजुकेशन को पढ़ना, तालीम हासिल करना वो हराम है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों जो यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर नंबर 1 टेक्नोलॉजी है मनी ट्रांसफ़र के लिए। आप ऑनलाइन कुछ भी ख़रीदते हैं, 1 रुपये से लेकर लाख रुपए तक आप कुछ भी ट्रांसफ़र जो है ना आसानी से कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे जो यूपीआई है वो ग्लोबल हो रहा है, कई सारे देश जो हैं इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G20 के लिए गए, तो अफ्रीका के अंदर भी उन्होंने इसको जो है ना, सिस्टम को जो है ना प्रमोट किया है। और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ समय में अफ्रीका के कई सारे देश हैं जहाँ पर जो है ना यूपीआई जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए भारत सरकार उनकी मदद करेगी, ऑनलाइन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा सके, इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया जा सके। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ बड़े अरसे से यूपीआई सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इवन कि वहाँ पे अगर एक भिखारी भी है तो बार कोड के ज़रिए जो है वो भीख मांग रहा होता है। वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, हम देखते हैं वो सड़कों पे सब्ज़ी तो बेच रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बार कोड लगाया होता है कि भाई कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बार कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें। क्या कहना चाहेंगे। अब इस सिस्टम को दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है। पहले ही 12 से 15 ममालिक इसको यूज़ कर रहे थे, अब अफ्रीका में भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अफ्रीका के साथ डील साइन करके आए हैं यूपीआई के हवाले से। लेकिन बेसिकली मैम उनकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले ये यूपीआई पेमेंट को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनके भी जितने भी लोकल चैनल हैं, जिस तरह पेटीएम है या भारत पे है, बेसिकली आपने उनके आजकल सुनील ग्रोवर साहब के इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, आपने उनको देखा होगा। बेसिकली है क्या, उन्होंने इस मोड को ईजी बनाया है। हमारा ये मोड यहाँ पे इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट उसको ईज़ नहीं करे। फॉर एग्जांपल एक लोकल वेंडर है, अब उसके ऊपर मैं उसको पेमेंट करता हूँ, सबसे पहले पेमेंट रजिस्टर्ड होगी या इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड चला गया है, गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड के लिए उसको टैक्स के तौर पे यूज़ करी है और वो इमीडिएट टैक्स भी दे रहा है। अब उसके बाद इसी तरह ये मोड बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट है। फिर जो उसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो हो रही है एट द डे एंड, उसको इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब उसके बैंक में शाम को वो पेमेंट ट्रांसफ़र होगी और वो उसको वेरी नेक्स्ट डे यूज़ कर सकता है। इंडिया की पॉलिसीज इस तरह की थी कि एट द इंस्टेंट जैसे ही आपको यूपीआई ट्रांसफ़र होता है, इमीडिएटली आपके मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये मोड बेसिकली पाकिस्तान में इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट इसको ईज़ नहीं करी। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही मईशत है, और मईशत से तो हम बहुत पीछे रह गए, इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि वो एशिया टाइगर बनने जा रहे हैं और हम कहाँ से कहाँ पत्थर के दौर में चले गए। सिग्नल नहीं होते, नेट काम नहीं कर रहा होता, बहुत सी ऐसी बातें ना। तो अभी कौन कौन सी बातें मैं आपको गिनवाऊँ। इंडिया तो अमेरिका के साथ सबसे बड़ी उन्होंने जो तिजारत के बारे में उन्होंने बात की है ना, उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए। पाकिस्तानियों को सऊदी की वीज़े नहीं मिल रहे, दुबई के लिए मिल रहे, तो बहुत हमारे मुल्क बहुत पीछे रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। और हमें बहुत अफसोस होते हैं कि जब हमारे पड़ोस के मुमालिक हमसे आगे हो जाते हैं। अभी आप अफगानिस्तान की बात कर ले, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हो रहे हैं। इंटरनेट के वो यानी हमारे अभी आने वाले कुछ अरसे में इंटरनेट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इधर नेट की कीमतें बढ़ाने लगे और वो सस्ता करने लगे। इसके अलावा मईशत हमारा तकरीबन उनके 4 रुपये और हमारे 4 रुपये उनका 1 रुपये, इतना हमारा यानी करेंसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है ना। तो हमारी तो दिल से यही ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान पले फूले तरक्की करे।
चाहे वो जो भी हुक्मरान हो ना, पर हमें हमारे मुल्क में अमल चाहिए, हमारे मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए कि गरीब आवाम के लिए उनको रोटी मुयसर हो। अभी मैं तनख्वाहदार बंदा हूँ, तो हमारे बहुत से मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से। तो एज अ पाकिस्तानी मैं यही कहूँगा कि जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो डिसीजन मेकर है, उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको आम आवाम के बारे में सोचना चाहिए। जो बाहर स्विस बैंकों में पैसे पड़े हैं वो पाकिस्तान लाने चाहिए। तो हमारी आवाज़ जो थिंक टैंक है उन तक पहुंचनी चाहिए, और हमारी यही वजह क्या नजर आती है आपको कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पे पहुंच गया है, दुनिया उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और पाकिस्तान पत्थर के दौर में जी रहा है। वही बात है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, हम मौशी लिहाज से पिस के रह गए, रोज़गार नहीं है यहाँ पे नौजवानों के पास, फैमिलीज जो हैं वो खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो मैडम मैशियत तो तभी ठीक होती है जब आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी वो तवाज़ुन के साथ हो। आप अगर चीज़ें इम्पोर्ट ही करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? मुल्क कैसे सरवाइव करता है? मुल्क तभी सरवाइव करता है कि उनकी इंडस्ट्रियाँ जो है वो काम कर रही हो, इंडस्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिलेगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। इस तरह तो नहीं होता कि एक मुल्क इंडस्ट्रियाँ तो बंद हो गई हैं हमारे मुल्क में, ना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। जो पहले हमारी इंपोर्ट होती थी वो भी बंद हो गया, एक्सपोर्ट तो हम पहले ही नहीं करते थे, और जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी वो वैसे अपना सामान पैक करके आधी बांग्लादेश चली गई हैं और आधी इंडिया शिफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल मैडम, ऐसी बात है। इम्पोर्ट तो हमारे पास इतने पैसे लिए कि हम एलसीआर क्लियर करवा रहे हैं, तो इम्पोर्ट हम कहाँ से करेंगे? तो ये बहुत मुश्किल हालात है। अल्लाह ताला बस पाकिस्तान पर अपना रहम और करम करे। कब तक हम सिर्फ अफसोस दर अफसोस करते रहेंगे? क्या इन हालात से हमने बाहर नहीं निकलना? कब तक हम और आप रोते रहेंगे? इन चीज़ों को अब हमने ओवरकम भी तो करना है ना। तो ये हम तब तक रोएंगे, अपने दुखड़े सुनाएंगे, जब तक हमें हमारे जो मुल्तखब नुमाइंदे मुल्तखब करने का असल हक नहीं दिया जाता। ये हम तब तक इसी तरह पिसते रहेंगे जब तक, यानी जमहूरियत तो है बराए नाम है, तो जब तक असल हकीकत में जमहूरियत नहीं आती ना, जो हुक्मरान है वो आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होते, इसी तरह लोग खुदकुशियाँ भी करेंगे, इसी तरह मेरे जैसे लोग रोएंगे भी टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे। खैर टीवी चैनल्स तो हमारी आवाज़ नहीं सुनाएंगे, पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आम आवाम की आवाज़ सुनाई जाती है। ये अब तो तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तानियों के, जो हम देखें तो ज़्यादातर पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये बन चुका है। जैसे आप अगर मेरे इंटरव्यू सुनते हैं तो मैं जैसे डिफरेंट जगह पर जाता हूँ, तो आज भी लोग चाहे भूख उनके पास रोटी है नहीं, वो कश्मीर का और जिहाद की बातें ज़रूर करते हैं। देखिए जी, ये एजुकेशन की कमी है। जो अगर इनको एजुकेट किया जाता, यूनिवर्सिटी में जाते, कॉलेज में जाके पढ़ते और दुनिया के अंदर फॉरेन अफेयर का इनको पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, इनको नहीं पता। ये अब इनके पास चले जाएं, ये कहते हैं कि दुनियावी तालीम पढ़ना जो है हराम है, एजुकेशन लेना हराम है, टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं चाहिए। ये माइंड सेट बना हुआ है कि एजुकेशन को पढ़ना, तालीम हासिल करना वो हराम है। ये जितने भी मजहबी चूरन भेजते हैं, ये इस पे फतवा हुआ है, इस पे उन्होंने फतवा जारी किया है कि ये एजुकेशन लेना हराम है। जब आप ये टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, ये सारी टेक्नोलॉजी की होगी, जियो पॉलिटिक्स की होगी, फॉरेन अफेयर की होगी, जिस तरह ये क्यों ताल्लुकात नहीं सही हो रहे? ये इसलिए बैठते हैं कि मुसलमान को सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लामी तालीम हासिल करनी है, उसके अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं है।